दोस्तों, आज दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो क्रिकेट देखने को मिला वह इमर्जिंग एशिया कप के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच सेमीफाइनल में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला शुरू में थोड़ा गलत साबित हुआ। लेकिन जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और उनके जोड़ीदार प्रियांश आर्या ने ऐसा टहलका मचाया जो अब तक क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं देखा गया। वैभव की पावर हिटिंग देखकर अनुभवी गेंदबाज भी हैरान रह गए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए और भारत ने कितनी गेंदों में इस स्कोर को हासिल किया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या वैभव सूर्यवंशी भारत की सीनियर टीम जगह बना पाएंगे? अपनी राय हमें करके जरूर बताएं और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच खेले गए उभरते एशिया कप के सेमीफाइनल में ऐसा क्रिकेट देखने को मिला जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला शुरू में थोड़ा गलत साबित हुआ क्योंकि बांग्लादेश ए ने शुरुआत काफी आक्रामक की। ओपनर हबीबुर रहमान सोहन शुरू से ही बेखौफ अंदाज में खेले। 27 गेंदों में 39 रन की उनकी तेज पारी में 2 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल थे। उन्होंने पिच पर आने वाली हर ढीली गेंद को दंडित किया और टीम को तेज रफ्तार शुरुआत दिलाई। उनके साथ दूसरे छोर पर जिशान आलम ने भी कमाल किया। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 26 रन बनाए और पावर प्ले में 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाए। यह साझेदारी भारत के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने में अहम रही क्योंकि रन काफी तेजी से आ रहे थे। तीसरे नंबर पर आए जव्वाद अबरार ने थोड़ा संभलकर बल्लेबाजी की। 19 गेंदों में 26 रन बनाए। 13 रन की उनकी पारी रूखी लग सकती है, लेकिन विकेट बचाकर रखना उस समय टीम के लिए जरूरी था। वहीं अकबर अली ने मात्र 4 गेंदों में 6 रन जोड़कर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। मध्य क्रम लगातार टूटता रहा, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बीच बीच में जरूरी बाउंड्री निकालकर स्कोर को 161 तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों 13 रन की उनकी पारी रूखी लग सकती है, लेकिन विकेट बचाकर रखना उस समय टीम के लिए जरूरी था। वहीं अकबर अली ने मात्र 4 गेंदों में 6 रन जोड़कर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। मध्यक्रम लगातार टूटता रहा, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बीच बीच में जरूरी बाउंड्री निकालकर स्कोर को 161 तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में उनकी रणगति बेहतर रही और भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन के बावजूद वे एक प्रतिस्पर्धी लक्ष्य बनाने में सफल रहे। भारत की गेंदबाजी शुरुआत में दबाव झेलती नजर आई, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी बॉलर्स ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। गुरजपनीत सिंह ने पावर प्ले में अहम विकेट लेकर खेल का रुख मोड़ा। रमानदीप सिंह ने मिडिल ओवरों में बेहतरीन लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा और एक कीमती विकेट निकाला। सुयश शर्मा ने 2.4 ओवर में 15 रन देकर विकेट लिया और रन फ्लो को थामे रखा। भले ही बांग्लादेश ने 161 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में रन गति को सीमित रखकर लक्ष्य को काबू में रखा। दोहा की शाम में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन मैदान पर तापमान कुछ और था। जब इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी, किसी को नहीं लगा था कि वे इतिहास बना देंगे। 162 रन का लक्ष्य T20 में बड़ा माना जाता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के दिमाग में आज कोई डर नहीं था, सिर्फ हमला। पहली ही गेंद पर वैभव ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर संकेत दे दिया कि उनका बैट आज गरजने वाला है। अगली ही गेंद पर तेज गेंदबाज को सीधे सिर के ऊपर से फ्लैट छक्का जड़कर उन्होंने दर्शकों को हिला दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी। उनकी बल्लेबाजी में हर शॉट एक कला बनकर मैदान पर उतर रहा था। कवर ड्राइव उनकी खूबसूरती थी, पुल शॉट उनकी ताकत और अपर कट उनकी समझदारी। एक शॉट गेंद को उन्होंने इतनी खूबसूरती से तीसरे मैन के ऊपर से अपर कट करके छक्का मारा कि कमेंटेटर 2 सेकंड तक चुप रह गए। उनकी कलाई की ताकत से खेला गया फ्लिक शॉट स्क्वायर लेग की तरफ इतनी तेजी से गया कि फील्डर सिर्फ देखने भर का काम कर सका। मध्य ओवरों में जब दूसरे बल्लेबाज थोड़ा धीमे चलते हैं, वैभव ने रन रेट को आसमान पर पहुंचा रखा था। उनकी बैटिंग में एक ही गियर था, टॉप गियर। उन्होंने कुछ गेंदों पर बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट भी निकाला, जिससे बांग्लादेश के गेंदबाज की आंखें फटी रह गईं। गेंदबाजों ने लाइन बदली, लेंथ बदली, राउंड विकेट आए, लेकिन वैभव को रोक पाना असंभव था। सिर्फ 27 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया। मैदान में बैठे दर्शक खड़े हो गए, टीममेट्स तालियां बजाने लगे और यह इनिंग भारतीय युवा क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक बन गई। 27 गेंदों का शतक, यह सिर्फ बैटिंग नहीं, यह तूफान था। दूसरे छोर से प्रियांश आर्या भी शानदार समर्थन कर रहे
रहे थे। उन्होंने 20 गेंदों में 33 रन बनाकर वैभव को स्ट्राइक दी, रोटेशन रखा और बीच बीच में जरूरी बाउंड्री निकाली। उनकी इनिंग शांत थी लेकिन बेहद प्रभावशाली। वैभव के साथ तालमेल इतना कमाल था कि बांग्लादेश के बॉलर्स दोनों को रोकने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 155 के पार पहुंच चुका था। दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा लक्ष्य इतने कम समय में हासिल हो जाएगा। 9.1 ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया। उनके 35 गेंदों में 127 रन की पारी में हर शॉट में आग थी। 10 चौके, 16 छक्के और एक ऐसा स्ट्राइक रेट जो सामान्य क्रिकेट की परिभाषा को तोड़कर रख देता है। यह चेस क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे तेज और सबसे धमाकेदार चेस बन गया। बिना विकेट खोए सिर्फ 55 गेंदों में जीत ये उपलब्धि वर्षों तक लोगों के जहन में रहेगी। दोस्तों, आपको टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद। दोस्तों, आज दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो क्रिकेट देखने को मिला वह इमर्जिंग एशिया कप के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच सेमीफाइनल में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला शुरू में थोड़ा गलत साबित हुआ। लेकिन जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और उनके जोड़ीदार प्रियांश आर्या ने ऐसा टहलका मचाया जो अब तक क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं देखा गया। वैभव की पावर हिटिंग देखकर अनुभवी गेंदबाज भी हैरान रह गए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए और भारत ने कितनी गेंदों में इस स्कोर को हासिल किया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या वैभव सूर्यवंशी भारत की सीनियर टीम जगह बना पाएंगे? अपनी राय हमें करके जरूर बताएं और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच खेले गए उभरते एशिया कप के सेमीफाइनल में ऐसा क्रिकेट देखने को मिला जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला शुरू में थोड़ा गलत साबित हुआ क्योंकि बांग्लादेश ए ने शुरुआत काफी आक्रामक की। ओपनर हबीबुर रहमान सोहन शुरू से ही बेखौफ अंदाज में खेले। 27 गेंदों में 39 रन की उनकी तेज पारी में 2 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल थे। उन्होंने पिच पर आने वाली हर ढीली गेंद को दंडित किया और टीम को तेज रफ्तार शुरुआत दिलाई। उनके साथ दूसरे छोर पर जिशान आलम ने भी कमाल किया। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 26 रन बनाए और पावर प्ले में 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाए। यह साझेदारी भारत के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने में अहम रही क्योंकि रन काफी तेजी से आ रहे थे। तीसरे नंबर पर आए जव्वाद अबरार ने थोड़ा संभलकर बल्लेबाजी की। 19 गेंदों में 26 रन बनाए। 13 रन की उनकी पारी रूखी लग सकती है, लेकिन विकेट बचाकर रखना उस समय टीम के लिए जरूरी था। वहीं अकबर अली ने मात्र 4 गेंदों में 6 रन जोड़कर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। मध्य क्रम लगातार टूटता रहा, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बीच बीच में जरूरी बाउंड्री निकालकर स्कोर को 161 तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों 13 रन की उनकी पारी रूखी लग सकती है, लेकिन विकेट बचाकर रखना उस समय टीम के लिए जरूरी था। वहीं अकबर अली ने मात्र 4 गेंदों में 6 रन जोड़कर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। मध्यक्रम लगातार टूटता रहा, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बीच बीच में जरूरी बाउंड्री निकालकर स्कोर को 161 तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में उनकी रणगति बेहतर रही और भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन के बावजूद वे एक प्रतिस्पर्धी लक्ष्य बनाने में सफल रहे। भारत की गेंदबाजी शुरुआत में दबाव झेलती नजर आई, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी बॉलर्स ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। गुरजपनीत सिंह ने पावर प्ले में अहम विकेट लेकर खेल का रुख मोड़ा। रमानदीप सिंह ने मिडिल ओवरों में बेहतरीन लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा।